हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर्स। या फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। कटिंग जो है सबसे पहले हम पेपर पर करेंगे और यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो बैक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ऑलरेडी कट है। ये दूसरे ब्लाउज़ का जब मैंने शूट किया था तो उसका ही पार्ट है और उसी को यूज़ करूँगी आज के इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि कैसे मैंने इसको कट किया है। तो देखो, जो लेंथ है ना फ्रंट पार्ट की ब्लाउज़ की मेरी, तो वो 16 इंच है। तो बैक पार्ट ना 1 इंच छोटा हम कट करते हैं, तो यहाँ पर 15 इंच मैंने कट कर लिया है। उसके बाद जो तीरा लिया है वो 6 इंच है। आर्म होल भी 6 इंचज़ है और जितना हम तीरा ऊपर से लेते हैं उतना ही नीचे की तरफ हम यहाँ पर देखो, जहाँ पर लेंथ खत्म होती है आर्म होल की, वहाँ पर लेकर के इसको मैंने बॉक्स बना दिया है। क्रॉस में 1 इंच का गैप लिया है। फिर हमने यहाँ पर मिड पॉइंट मैंने 3 इंच पर मार्क किया है क्योंकि 6 इंच का मेरा आर्म होल था। और जो मैंने फिटिंग ली है यहाँ पर देखिए 8 इंच आ रहा है। जबकि मेरी जो फिटिंग है ना वो 34 है। 34 का फोर्थ पार्ट आपको अगर चेक करोगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच ना लेकर के 8 इंच क्यों लिया? क्योंकि जो बैक पार्ट हम डीप नेक अगर कट करते हैं ना, तो जब हम वियर करते हैं तो वो फैल जाता है कुछ इस तरीके से। जब वो फैलता है तो साइड में फैब्रिक इकट्ठा करने लग जाता है। उस फैब्रिक को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ना हम आधा इंच ऑलरेडी हम माइनस करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर मैंने देखो बैक पार्ट मैंने डॉट लिया है, लेकिन इस ब्लाउज में मैं डॉट नहीं लूँगी क्योंकि जो डिज़ाइन में यहाँ क्रिएट करूँगी उसमें मैंने डॉट नहीं लेना है। सिंपली मैंने जितना मेरा कमर है उसका फोर्थ पार्ट मैं मार्क कर लूँगी। तो 7.5 पर मैंने फोर्थ पार्ट मार्क कर लिया है 30 का, और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन ले लिया है और मार्जिन को मार्जिन के साथ इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है। डॉट हमने नहीं लेना, तो यहाँ पर क्रॉस लगा रही हूँ। सेंटर का लाइन भी हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पर भी क्रॉस लगा रही हूँ। बाकी सब मेज़रमेंट हमारा सेम रहेगा और इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट कर लेना। तो यहाँ पर बैक पार्ट हमारा कट हो गया। अब हम इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट कट करेंगे। नेक की कटिंग हम जब फैब्रिक पर सिलते हैं उसी टाइम में करती हूँ। उसके बाद देखो, जो फ्रंट पार्ट का जब हम तीरा लेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टार्ट कर दी है। फुल आर्म होल का लेते हैं, फुल शोल्डर का लेते हैं। तो 7 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है फुल शोल्डर, और जो नेक वाली साइड से 2.5 पर मार्क करके यहाँ पर 1.5 इंच मैंने शोल्डर डाउन दिया है और उसको मैंने क्रॉस में मिला दिया है। उसके बाद नेक की लेंथ देखिए कितनी है, 7.5। तो उस अकॉर्डिंग जब अब हमारा तीरा जितना आएगा ना उतना हमने मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच तीरा आएगा 7.5 गले के अकॉर्डिंग, क्योंकि गला बड़ा होता है तो तीरा हमारा कम हो जाता है। तो जो क्रॉस लाइन है वहाँ पर हमने पहले वहाँ पर मार्क कर लिया तीरे का, और उस क्रॉस लाइन से आर्म होल लिया 6.5 इंच। बैक पार्ट था हमारा 6 इंच और फ्रंट पार्ट आधा इंच ज़्यादा ले रहे हैं, 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर हमने सीधा इसको मिला देना है। फ्रंट क्रॉस 5.5 इंच का ले रही हूँ और पीछे की तरफ इसको मिला देना है। सेंटर क्रॉस जो लेंगे वो हम 0.75 इंच का लेंगे, 1 इंच से कम लेना है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट हम मार्क करेंगे, और जो फिटिंग लेंगे यहाँ पर हमने जो हमारा करेक्ट फिटिंग है वही लेना है, यानी कि 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं अब लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है क्रॉस लाइन से नीचे ही हमको लेंथ मार्किंग करनी होती है, ऊपर से आपको नहीं लेना है। 16 इंच रेडी है तो 17 पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद टोटल ऊपर की तरफ रख करके देख लेंगे कितना आया, तो 17.5 इंच आ रहा है। तो 17.5 पर हमने 3 डॉट लगा करके तीनों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा इंच हम ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे। सिलाई मार्जिन है ये, नीचे से हम सिलाई मार्जिन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा डॉट पॉइंट है, यानी कि जो अपेक्स पॉइंट आएगा वो मेरा 11 इंच है। तो 11.5 पर मैंने मार्क किया है, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। अंडर बस्ट मेरा 14 इंच है तो 14.5 पर मैंने यहाँ पर ही मार्क किया है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर जो हमने डॉट लगाए हैं स्ट्रेट लाइन बना लेना है, छोटा सा ही बनाना है। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स की हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच, और नीचे जो हमारा बॉटम लाइन है वहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच का हमने डॉट में फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 का लेना है, तो 2.5 का मार्क करके तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। उसके बाद हमने ना इसका लेंथ जो है वो इक्वल करना है। स्ट्रेट वाले लेंथ की मार्किंग देख लेनी है कितना है, उतना ही हमें दूसरी साइड पर मार्क कर लेना है। अब इसका हम सेंटर भी मार्क कर लेंगे साथ के साथ ही, और जहाँ सेंटर मार्क किया है उसको आधा इंच हम बाहर की तरफ निकालेंगे और टॉप पर हम ना 0.25 का अंदर की तरफ देंगे, और तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाते हुए शेप बना देना है। ये एक तरह से प्रिंसेस में हम जो शेप देते हैं वही है, लेकिन यहाँ पर जो मधुबाला स्टाइल ब्लाउज कट कर रहे हैं ना, ये भी हम पहले प्रिंसेस कट में ही कट करेंगे। उसके बाद हम
जो है मधुबाला का शेप देंगे। तो यहाँ पर देखो 7.5 इंच कमर पर मार्क करके उसके बाद जो हमारा 2.5 इंच जो फैब्रिक हमारा डॉट पॉइंट में जाएगा उसको हम पीछे की तरफ मार्क कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ और फिटिंग को फिटिंग के साथ मिला देना है। उसके बाद जो बॉटम डॉट में जितना फैब्रिक जाता है ना उसका हाफ हम यहाँ पर शोल्डर डॉट में देते हैं, आर्म होल डॉट में। तो ये देखो 2.5 का हाफ कर लेना है। आर्म होल की लाइन जो ड्रॉ की हुई है यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मार्क कर देना है कुछ इस तरीके से और नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद देखो उस लाइन पर हमने इंची टेप को रख करके 1.25 का हमें मार्क कर लेना है और उसको भी मिला देना है और जो ये वाला लाइन होगा वो बाहर की तरफ निकालना है। फिर दोनों लाइन की लेंथ को इक्वल कर देना है जैसे हमने नीचे किया था। जब लेंथ की लाइन इक्वल करोगे तो जो पॉइंट है ना वो आपका ऊपर की तरफ आएगा, आर्म होल से बाहर की तरफ। यहाँ पर फिटिंग की लाइन जहाँ पर ड्रॉ की है ना वहाँ पर आधा इंच नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और जो पॉइंट नया वाला लगाया है उसको देखो इस तरीके से हमें मिला करके यहाँ पर भी हमने आर्म होल का शेप दे देना। ये इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम ये सेंटर वाला डॉट ख़त्म करेंगे ना तो पीछे का आर्म होल देखिए आगे के आर्म होल से मैच हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से आपका मैच हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना जो हमारा नीचे वाला लाइन ड्रॉ किया था सॉरी इक्वल किया था तो वहाँ पर जितना फैब्रिक आता है ना पीछे की तरफ आपको उससे डबल मार्क करके इस तरीके से तिरछा मिलाना है और आगे की तरफ सेम डिस्टेंस रखना है। जितना वहाँ पर आ रहा है उतना ही आपको आगे की तरफ मार्क करके इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो आर्म होल के पास कटिंग करेंगे ना वो साइड से ही कटिंग करेंगे, सेम टू सेम अभी कटिंग नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट कट हो गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल के पास का जो डॉट है उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो इस तरीके से देखो दोनों लाइन को एक दूसरे के ऊपर आपको फिक्स करना है और आर्म होल का जो शेप है उसको मिला लेना है। वहाँ पर हम पिन लगा करके इसको सिक्योर कर देंगे ताकि वो मूव ना हो। और यहाँ पर देखो इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले कटिंग करने से पहले यहाँ पर जो हमने मधुबाला का शेप देना है आगे की तरफ हमने 3.5 का मार्क किया था और पीछे की तरफ आपको आधा इंच कम लगा करके एक मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम पहले यहाँ पर जो हमारा नेक का काम है ना वो फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा शोल्डर पट्टी होगा वो 2.5 का रेडी करना है। तो 3.5 पर हमने मार्क करना है। थोड़ा सा एक लाइन कम मार्क करेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है इस तरीके से और लगाने के बाद यहाँ पर ना हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन से क्या होगा कि जब आप वेयर करोगे ना तो शोल्डर आपका गिरेगा नहीं, आगे से मतलब उठा हुआ नहीं लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमने 3 इंच पीछे की तरफ मार्क किया था ना वो 3-3 इंच हमने चारों तरफ से मार्क कर लेना है। तो मार्क करने के देखो बॉटम में हमने जो बेल्ट का मार्किंग किया था 14.5 आपको याद होगा तो वहीं पर आपको मिलाना है और 3 इंच पर मिलाना है और ऊपर की तरफ भी आपको 3 इंच पर मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हम पहले नेक की लेंथ ले लेते हैं कितना लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद यहाँ पर मधुबाला का शेप देंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसको शेप देना है। तो अब हम यहाँ पर देखो लेंथ ख़त्म करेंगे नेक का। तो देखो कुछ इस तरीके से ना हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंथ देखिए 7.5 इंच आगे से और पीछे से 7 इंच आ रहा है। सिलाई में जाके आपका 7 इंच ही रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। और यहाँ पर देखो सेंटर में आपको 5.5 इंच पर मार्क करना है नेक के पास से रख के इंची टेप को और इस तरीके से आपको शेप देना है, ऊपर की तरफ मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो कटिंग हो गया है। नेक के पास भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ना हमारा जो बेल्ट का फैब्रिक है इसको हम फिनिश कर देते होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम पिन से सिक्योर कर देते होते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कटिंग हो गया है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इक्वल करते होते हैं क्योंकि कई बार जब हम सिलते हैं ना तो हमारा जो पार्ट्स है वो इक्वल नहीं होता, एक बड़ा एक छोटा हो रहा होता है। इसलिए हमें कटिंग के टाइम ही इसको इक्वल कर लेना चाहिए। तो साइड में इस तरीके से रखते हुए हम देख लेंगे बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो उसको अरेंज करके उसको हम कट कर देते होते। तो यहाँ पर पार्ट्स तो हमारे इक्वल थे तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखो फैब्रिक को हम अस्तर पर रख लेंगे और इस तरीके से एज इट इज़ मार्क करेंगे। पर जहाँ पर मधुबाला वाला पार्ट अटैच होगा वहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और इस तरीके से इसको उठा लेंगे और कटिंग कर देंगे।
शेप टू शेप आपको कट करना है, कहीं से भी कोई मार्जिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मार्जिन हमने ऑलरेडी ले लिया है पहले ही। तो ये पार्ट हमारा देखो कुछ इस तरीके से कट होकर के रेडी हो जाएगा। अब हम सेंटर वाला पार्ट कट करेंगे। तो सेंटर वाले पार्ट को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से आपको आधा आधा इंच का बाहर की तरफ मार्क करना है और कटिंग कर लेना है। और ये वाला जो फैब्रिक कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं 2 पार्ट में कट करूँगी, यानी कि 2 पीस कट करूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें पैड भी अटैच करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसको जो साइड वाला पार्ट है वो सिल लेंगे। अस्तर के ऊपर हमने इसको रखना है और एक पैर की ऊपर देते हुए सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अंदर के फैब्रिक को कट कर देना है और नॉजिस लगा लेने हैं। नॉजिस लगाने के बाद इसको पलट करके आयरन कर देंगे। तो उसी प्रोसेस के साथ यहाँ पर देखो मैंने ये वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ना हम जब कटिंग कर रहे थे तो डॉट पॉइंट की मार्किंग नहीं किए थे, तो इसको फोल्ड करके हम पहले डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर देखो मैंने होल कर दिया था, ये वाला पार्ट मेरा मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखो होल करना तो बहुत ईजी होता है, कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से होल कर लोगे तो ना जो हमारा मार्किंग है डॉट पॉइंट का वो ईजी हो जाता है लगाना। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और मार्क करके मिला देंगे और ऐसे ही हमने दोनों पार्ट्स में कर लेने हैं। अब इसको सिलने के लिए यहाँ पर पहले हम डॉट पॉइंट पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट सिमिलर साइज़ में कट किया है, क्योंकि हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम डॉट पॉइंट में सिलाई लगा करके इस तरीके से सिल लेंगे, दोनों साइड में इस तरीके से सिल लेंगे। और जो दूसरा पार्ट हमने कट किया है उस पर भी सेम हम डॉट पॉइंट पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद अब देखिए रॉन्ग साइड हमको अंदर की तरफ रखना है और यहाँ ऊपर की तरफ से हमको सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है। दोनों का रॉन्ग साइड अंदर है और राइट साइड बाहर है। सिलाई लगाने के बाद सिर्फ हमने ऊपर की तरफ नेक के पास ही सिलाई लगाया है और तरफ से नहीं लगाया है। अब हम इसमें पहले पैड अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जो पैड का रॉन्ग साइड है वहाँ पर क्रॉस ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और जहाँ पर डॉट पॉइंट की फिनिश हुआ है वहाँ पर हमने इस तरीके से जो हमारा क्रॉस है उसको लेकर के आना है और 2-3 सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड का जो पैड है वो भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर पैड अटैच होने के बाद इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे और साइड से सिलाइयाँ लगा करके इसको लॉक कर देंगे। ये सिलाई आपको चारों तरफ से लगा लेनी है ताकि पैड जो है वो अंदर की तरफ कवर हो जाए। आई होप गाइज आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा किस तरीके से इसका कटिंग करना है और स्टिच करना है। और एंड में इसका रिजल्ट भी देखिए बहुत ही ऑसम आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको सिल लिया है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ से आपका लुक आने लग जाएगा। और अब हम इसमें ना जो मेन फैब्रिक है उससे हम प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और जिस तरीके से वी का नेक शेप हमने कट किया है उसी शेप में आपको आधा इंच का सिलाई देते हुए सिल लेना है। अंदर के फैब्रिक को कट कर देंगे, 2-4 नॉजेस लगा लेंगे और लगा करके इसको हम पलट देंगे। कुछ इस तरीके से पलटने के बाद ऊपर की तरफ से हमने टॉप सिम लगा लेना है। ये हमारे नेक का ऊपर का पार्ट है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखिएगा फैब्रिक वगैरह का। तो ये हमारा देखो जो अटैच हो गया। अब हम इसको अंदर से हटाएंगे और यहाँ पर चौक से 2-3 बार इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर लाइन। तो यहाँ पर ना देखो जो सेंटर लाइन फैब्रिक से हमारा विजिबल हो रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसका भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2-4 बार। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको डार्क कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर पहले प्लीट्स डाल लेंगे और जो प्लीट्स है ना वो आपको सीधी तरफ से डालना है, फैब्रिक आपका सीधा होना चाहिए। और यहाँ पर सेंटर में छोटे छोटे प्लीट्स डाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक उठाते जाना है और सेंटर में प्लीट्स डालते जाना है। यहाँ पर आप अगर ज़्यादा प्लीट्स हैवी डालना चाहते हो, थोड़ा हैवी लुक देना चाहते हो, तो फैब्रिक का जो लेंथ है उसको आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ ही लिया है, 20 इंच का लेंथ लिया था मैंने फैब्रिक का। यहाँ पर प्लीट्स डालने के बाद अब देखो इसको सेंटर में इस तरीके से लेकर के आएंगे और साइड में भी हम प्लीट्स डालेंगे। पर साइड की जो प्लीट्स होगी इसका गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। सेंटर में हमने नज़दीक नज़दीक डाला है और साइड में हम थोड़ा दूर दूर डालेंगे।
कुछ इस तरीके से देखिए, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि इसमें गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इस तरीके से हमारे प्लीट्स जो हैं वो डल जाएंगे। प्लीट्स डालने के बाद दूसरे साइड में हम सेम मेथड से प्लीट्स डाल लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड में मैंने प्लीट्स डाल लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ सेंटर में सिलाई लगा करके दोनों फैब्रिक को अटैच कर देंगे, क्योंकि पहले हमने सिर्फ मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा करके ही प्लीट्स डाला था। अब उसके बाद हम साइड की जो प्लीट्स है उसको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हम ना जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में प्लीट्स को सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जो मेन फैब्रिक होता है ना, ये हमारा थोड़ा पतला होता है, तो इसमें से ना हमारे जो फैब्रिक होता है अस्तर वाला वो विजिबल हो रहा होता है, तो आराम से आप सिलाई लगा सकते हो। और नहीं तो आप इसको उल्टा करके भी सिल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सिलाई लग जाएगा। अब दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में प्लीट्स डाल ली हैं, और अब हम इसके ऊपर ना आयरन लगा करके इसको हम सेट कर देंगे। और साइड से जो सिलाई का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसको कट करके निकाल देंगे शेप के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कट हो गया है। और अब हम यहाँ पर सेंटर में लेस लगा लेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हो, पर लेस लगाने से ना इसका लुक काफ़ी अच्छा आने लग जाता है। तो लेस लगा रही हूँ पहले यहाँ ऊपर की तरफ, और उसके बाद हम साइड के फैब्रिक का जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने रेडी किया था वो हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेंटर में एक पिन अटैच करेंगे ताकि हमारा सेंटर बिगड़े ना। और उसके बाद यहाँ नेक के ऊपर 6 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से 6 इंच पर हमने मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे, और सेट करके जैसे जैसे ये हमारा घुमाव है वैसे घुमाते हुए इसको हम सिल लेंगे। फैब्रिक को जिस शेप में घूम रहा है ना उसी शेप में घुमाते हुए इसको आराम से हम सिल लेंगे, और कोई रिंकल्स नहीं आने देंगे। अगर रिंकल आ रहा होगा तो उसको पहले आप सेटिंग कर लो, तब जाके इसके ऊपर सिलाई लगाओ। तो अब यहाँ पर देखो, सेंटर में हम यहाँ पर जो बेल्ट का शेप आ रहा है यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही सिल करके इसको अटैच करेंगे, और पूरे ब्लाउज़ पर ऐसे ही हम सिलाई लगा करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। आई होप गाइस आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रहा होगा। लेकिन कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई कुछ समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। सिलाई लगाने के बाद जो हमने लेस सेंटर में लगाया था उसी लेस को चारों तरफ हम लगा देंगे मधुबाला शेप में। जैसे हमने कट किया है उसी शेप में आपको लेस लगा लेना है। और अगर सिंगल सिलाई की नीड हो तो सिंगल सिलाई से लगाओ, अगर डबल की नीड हो तो डबल से लगा सकते हो। और यहाँ पर देखो, जो हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग रेडी करके अटैच कर लीजिएगा, और स्लीव्स अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको वियर करके देखिएगा, जो कितना ऑसम इसका जो लुक है वो आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूरे ब्लाउज़ की वीडियो में कहीं से भी एक पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो में उसको क्लियर कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से ब्लाउज़ का चाहते हो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको समझा सकूँ। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और सीखते हैं कुछ नया। और फ्रेंड्स, अगर आप साड़ी के रिव्यूज़ के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं शो करने वाली हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो।